दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला यहाँ हुआ है। शराब पीने न पीने का सवाल यहाँ नहीं है। ये जो घोटाला हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। विधानसभा समिति मिला के जांच कर ले, आने तो फिर सीबीआई जांच की हम लोगों ने मांग। सरकार आज आप 108 में फ़ोन करें आप, तो वो कहेंगे हम 2 घंटा बाद पहुँचेंगे। चाहे रोड के क्षेत्र में हो, चाहे आधारभूत संरचना का विकास हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, ये सारे सेक्टर में सरकार फेल है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर वहां के मंत्री जेल में हैं। झारखंड में भी कहा जा रहा है कि उससे बड़ा शराब का घोटाला हुआ है। नीतियों का हेरफेर इसलिए किया गया है कि किसी खास को लाभ पहुंच सके। भाजपा ने आज सदन में शराब का मुद्दा उठाया। हमारे साथ भाजपा के नेता रणधीर जी हैं। बोले शराब में क्या गलत है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य की जनता को बताना चाहता हूँ, इस राज्य की जो शराब नीति थी 2 बार सरकार ने बदल दिया। हेमंत जी के इतने कम समय में कार्यकाल में देखें, 3 साल के कार्यकाल में 2 बार शराब नीति बदली गई। पहले शराब नीति बदली गई, 1 साल चलाया गया, उनको फिर बदल के फिर 2 साल से आप छत्तीसगढ़ की कंपनी को उन्होंने सरकार ने कहा कि हम सरकार स्वयं से शराब बेचेगी। तो हम लोगों ने भी सोचा भाई सरकार शराब बेचेगी, भाई देखते हैं सरकार कैसे, बोला ज़्यादा राजस्व हम प्राप्ति करेंगे, सीधा राजस्व सरकार के खजाने में आएगा। पहले जो प्राइवेट एजेंसियाँ शराब बेचती थी तो सीधा खजाना नहीं आ पाता था। ज़्यादा खजाना जनरेट करने के लिए उन्होंने कहा कि हम सरकार शराब बेचेगी, और छत्तीसगढ़ की उसके आड़ में सरकार बेचने की आड़ में उन्होंने छत्तीसगढ़ की कंपनी के साथ समझौता कर दिया। और 2 साल से इनका देखें तो शराब का राजस्व जो सरकार को आता था काफ़ी कम हो गया। कहीं ना कहीं हम कम शराब पिए होंगे, इस वजह से कम हो गया होगा। ऐसा है बाबा, शराब कम पीने से बात अब नहीं है। ऐसा है कि दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला यहाँ हुआ है। शराब पीने न पीने का सवाल यहाँ नहीं है। सवाल है कि भाई उस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाया गया। जो छत्तीसगढ़ की कंपनी को सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे और अधिकारियों ने कंपनी के साथ मिलकर उनको फ़ायदा पहुँचाया, और उसका खामियाजा झारखंड सरकार का राजस्व का नुकसान हुआ। और वो पैसे कहाँ गए, ये जो घोटाला हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। विधानसभा समिति मिला के जांच कर ले, आने तो फिर सीबीआई जांच की हम लोगों ने मांग की है। ठीक है, एक तो शराब नहीं बिक रहा, उसमें आप लोग कह रहे हैं कि सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन शराब नहीं पीने के चलते एक्सीडेंट कम आ रहा है। एम्बुलेंस का मुद्दा आप लोग फिर उठा दिए 108 का। 108 तो आपकी सरकार ने शुरू किया था। हाँ जी बिल्कुल। आप भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ कि पूरे देश के लिए उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की, और सभी लगभग प्रखंडों में 1 या 2 एम्बुलेंस उन्होंने उपलब्ध कराने का काम किया है। झारखंड प्रांत भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन आज स्थिति ये है कि उन एम्बुलेंसों का मेंटेनेंस सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार आज आप 108 में फ़ोन करें आप, तो वो कहेंगे हम 2 घंटा बाद पहुँचेंगे, 3 घंटा बाद पहुँचेंगे, कहेंगे नहीं पहुँचता। तो कल ही मेरे विधानसभा से फ़ोन आया कि भाई अभी 108 लगाया, तो बोला सुनार ठाड़ी से मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ अभी, और डिलीवरी पेशेंट था। तो भाई ये कहने का मतलब है कि जो एम्बुलेंस है उसकी अच्छी एम्बुलेंस है, वो रखा होना चाहिए बढ़िया से। अब जैसे रघुआ जी के समय में सभी पुलिस पदाधिकारी थाना में दिया गया, और रोड में स्पेशल वाहन चेकिंग के लिए सभी को सफारी गाड़ी दी गई पुलिस वालों को। आज उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में कमी के नाम पर सरकार। शिक्षा में क्या है, आप लोग का तो वेतन बढ़ गया, टीचर का भले ही सरकार घटा रही हो, आप लोग को तो खुशी होना चाहिए। नहीं, हम लोग का वेतन बढ़ाने की बात आज नहीं हुई सदन में। अपने सहमति तो हो गई। नहीं, आपने शायद सुनने में भूल कर दिया आपको। ऐसा है कि जो शिक्षकों का वेतनमान जो घटा दिया गया, उस पर आज हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ को नीरज यादव जी ने उठाया। हम लोगों ने समर्थन उठा किया कि शिक्षक दिन रात बच्चे को पढ़ाते हैं, उनका जो है वेतनमान नहीं घटना चाहिए। जो भाजपा सरकार कर रही है, आप दोषी है ना, बोला खजाना खाली है। भाजपा सरकार ने जो वेतनमान दिया था शिक्षकों को, इसको इस सरकार ने घटा दिया। सरकार पे कोई खजाना खाली नहीं है। लूटने के लिए खजाना इनके पास है, देने के लिए खजाना नहीं है इनके पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाबा, सरकार ने कहा, रघुवर जी की सरकार में 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई। हेमंत जी ने कहा था कि हम अंतर जिला ट्रांसफ़र कर देंगे। आज तक हम लोग विधानसभा लगातार मामला उठा रहे हैं, अभी तक अंतर जिला ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आज शिक्षक क्या काम करने का मनोबल उसका गिरता जा रहा है। अब सपोज करिए मेरे विधानसभा का कोई शिक्षक है, उसकी पत्नी वहाँ रह रही है, बाल बच्चे वहाँ रह रहे हैं, उनको जमशेदपुर में ड्यूटी दे दिया है। अब वेतन कितना दे रहे हो, कैसे गुजारा करेगा वहाँ?
इसलिए जिलावार उनको तो करना, होम जिला जाना ही चाहिए उनको, ताकि वो गुणवत्ता उनकी बनी रहे पढ़ाई का। तो कहीं ना कहीं ये तो है। दूसरी बात, आप शिक्षा विभाग में एक और बड़ी इशू आज उठाया हम लोगों ने कि भाई रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने निर्णय लिया था घाट विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज या एक महिला कॉलेज हम लोग बनाएंगे, और रघुवर दास जी ने लगभग विधानसभा क्षेत्रों में देने का काम किया। कई कॉलेजेस बन के तैयार हो गए, जो उनके कार्यकाल में जो बन के पढ़ाई चालू हो गया। बाकी अभी इस सरकार में पद सृजित नहीं किया गया, बाकी फंड रोक दिया गया। तो इसलिए आज इतने बड़े मानव संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग का बजट था और इतनी आवाज़ें उठी हैं, फिर भी देखिए सरकार संज्ञान लेती है कि नहीं। सरकार के चौथा बजट है, इसके बाद सरकार एक बजट और पेश कर पाएगी, फिर चुनाव मैदान में लोग जाएंगे। तो अब कब ये काम करेंगे सरकार काम कब करेगी? चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो, चाहे आधारभूत संरचना का विकास हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, ये सारे सेक्टर में सरकार फेल है। सिर्फ बहानेबाजी। और आज जो आपने कहा कि वेतनमान की बात नहीं आई, बात आई कि यहाँ अधिकारियों को अगर कोई अधिकारी बीमार हो जाते हैं, कोई IAS IPS अधिकारी बीमार होते हैं, तो देश के किसी भी अस्पताल में वो इलाज कराते हैं, मंचा अस्पताल में, तो उनको जो है इलाज के बाद उसका पैसा रिम्बर्समेंट यहाँ हो जाता है। लेकिन माननीय कोई पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री जिसका कोई इलाज हो रहा है कहीं पे और उसका पैसा सीमित अस्पताल में कर दिया गया है, या माननीय विधायक भी हैं तो उनको सीमित अस्पताल में दे दिया गया। पैसा आप दे रहे हैं लेकिन सीमित अस्पताल को चिन्हित किया आपने, तो उससे क्या होगा, सभी उस अस्पताल में जाते नहीं हैं। इसलिए कुछ दायरा उसका बढ़ाया जाए, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना गरीबों के लिए खींच दिया है प्रधानमंत्री जी ने। तो आयुष्मान योजना से क्या है कि देश के हर राज्यों में जितने अच्छे अस्पताल हैं उसको उसमें जोड़ा गया है, ताकि गरीब कहीं भी जाके अपना आयुष्मान योजना से साल में उस परिवार को 5 लाख रुपया तक का स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, और मिल भी रहा है मोदी जी के चलते। तो सभी पूर्व विधायक हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, जिनको भी सुविधाएं आप दे रहे हैं, तो भाई कम से कम दे रहे हैं, लेकिन अस्पतालों का दायरा बढ़ा दिया जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई पूर्व में ये गलतियाँ हुई, इसको हम सुधार करेंगे। वेतनमान बढ़ाने पर तो मुझे नहीं लगता कोई चर्चा होगी। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in